ये VC को आप देख लीजिएगा, जब मन तब जो मन वो नोटिस निकाल देती है। इनको छात्रों से, छात्र हितों से, छात्र संगठनों से कुछ लेना देना नहीं है। पूरी विश्वविद्यालय की सिस्टम आरएसएस के हाथों में, बीजेपी के हाथों में चला गया। जो आरएसएस जो संघ के लोग कहते हैं और जो भाजपा के लोग कहते हैं, उसी के इशारे पे विश्वविद्यालय चलती है। VC का हम ईंट से ईंट बजा देंगे और भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे पटना यूनिवर्सिटी के गेट पर। और एनएसयूआई इस बार 5 के 5 सीट जीतने जा रही है। इससे हताश हैं वो लोग और डर है, इसके वजह से ये लोग चुनाव को रद्द कराने की। मतलब जो छात्रों का जनवादी अधिकार है उसको आप कैसे छीन सकते हैं? लेकिन हम लोगों ने अभी विश्वविद्यालय में जाकर अपना धरना दिया है, तो विश्वविद्यालय के कुलपति ने ये लिख के दिया कि चुनाव तय समय पे कराया जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए हैं स्वराज पोस्ट। आपको बता दें, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव 28 तारीख को होना था और उसे अब रद्द कर दिया गया है। हम बातचीत करते हैं यहाँ के छात्रों से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सैयद जैद अहमद हुआ। मैं PU इलेक्शन में वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट हूँ। रद्द कर दिया गया, क्या लगता है क्यों रद्द किया गया? क्यों रद्द किया गया? संघ का फोन आया होगा इनको कि चुनाव को डेट आगे बढ़ा दो, क्योंकि संघ जो खलबलाई भी है, क्योंकि संघ के लोग इस बार जीत नहीं पा रहे हैं। हमारी दावेदारी इस बार पूरी जोर शोर से PU पर थी, इसीलिए संघ का फोन आया होगा कि इलेक्शन आगे बढ़ा दो। ये VC का निर्णय नहीं रहता है। ये VC को आप देख लीजिएगा, जब मन तब जो मन वो नोटिस निकाल देती है। इनको छात्रों से, छात्र हितों से, छात्र संगठनों से कुछ लेना देना नहीं है। एक तो हमने लड़ झगड़ करके बोला कि इलेक्शन का नोटिफिकेशन कीजिए। नोटिफिकेशन होती भी है तो कब होती है? रमजान और होली के टाइम में, जब अब बच्चे अपने घर पर रहते हैं और वो टाइम में हो भी जाती है, कैंडिडेट एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, उसके बावजूद एक बैग नोटिस निकाल देते हैं कि चुनाव स्थगित की जाती है। क्या कमजोरी रह रही है PU प्रशासन की? मैं पूछना चाहूंगा, आप इशारे पर क्यों चल रहे हैं? आप कमजोर क्यों है? चुनाव कराने में असफल क्यों प्रतीत हो रहे हैं? इसका जवाब VC को हमने घेर के लिया है। उनका आश्वासन मिला है क्या 1 घंटे के अंदर अंदर ऑफिशियल नोटिस जारी करेंगे। अगर नहीं जारी होता है तो VC का हम ईंट से ईंट बजा देंगे और भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे पटना यूनिवर्सिटी के गेट पर। क्या लग रहा है क्यों रद्द किया गया है चुनाव को? देखिए, ये सरकार की प्रायोरिटी है। जानते हैं, ये सरकार ना विद्यार्थियों की आवाज दबाना चाहती है और ये ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको पता होगा, अभी हमारे सब साथी ने VC को घेरा है और VC के द्वारा आश्वासन मिला है से हम चुनाव उसी डेट पर करवाएंगे। यदि नहीं करवाएंगे तो हम लोग विश्वविद्यालय को खुलने नहीं देंगे। हम लोग विश्वविद्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। क्या नाम आपका? विक्की कुमार, पूर्व कॉलेज काउंसलर साइंस। क्या लग रहा है किस वजह से रद्द किया गया है? देखिए, जो यहाँ के जो ABVP के लोग हैं, उन लोग का कैंडिडेट अपने में 2 फाड़ 2 गोट हुआ है, तो उसको लेकर ये लोग सोचे कि धरना प्रदर्शन। आज की घटना निंदनीय है, जो भी साइंस कॉलेज में वो भी घटना सही उचित तो नहीं है, लेकिन उसको लेकर चुनाव स्थगित करना भी उचित नहीं है, क्योंकि लड़के लोग का मान लीजिए उतना दिन से 1 सप्ताह 10 दिन से लगे हुए हैं, 15 दिन से प्रचार कर रहे हैं, बहुत रुपया भी खर्चा हुआ है। अगर आपको लिंगदो कमेटी देखना था तब शुरू से देखते ये सब चीज़, शुरू से देखते हर चीज़ों को। लेकिन आप कोई एक विशेष छात्र संगठन जो जिसको लग रहा था कि हम नहीं जीत पाएंगे, बहुत ज़्यादा गुटबाजी उसमें हो चुकी थी, तो उन्होंने देखा कि चुनाव स्थगित करवाना ही सही रहेगा, उसीलिए धरना पे बैठ गए। अब उनके दबाव में विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्थगित कर दिया। दबाव? एक विशेष संगठन। कौन विशेष संगठन? वही ABVP के लोग बैठे हुए थे। ABVP के लोग हमने देखे नहीं, हम जैसे साथी लोग के साथ सुने हैं। क्या बताइए? क्या नहीं, देखिए, मतलब आप पूछ रहे विशेष संगठन, सीधे तौर पर वाइस चांसलर ने बोला है सीधे तौर पर कि ABVP के लोग मुझे निकलने नहीं दे रहे हैं। तो सीधे मतलब क्या है? तो कुछ तो बता रहा है ना। तो हम लोग यही बात कर रहे हैं कि जैसे अगर, और क्या लेटर हेड आप पढ़िए, उसमें क्या दिया जा रहा है? उसमें बोला जा रहा है कि महंगी गाड़ियां हैं, ये है, वो है, फलाना ढिमका। आप उसमें जिसको दोषी पा रहे हैं, आप उसका कैंडिडेचर रद्द कीजिए, है ना। आपको विद्यार्थी परिषद से दिक्कत है, विद्यार्थी परिषद का पूरा पैनल रद्द कर दीजिए। आप आम छात्र जो लड़ रहे हैं, है ना, मतलब जो छात्रों का जनवादी अधिकार है उसको आप कैसे छीन सकते हैं, है ना। तो अभी एक बार प्रदर्शन हुआ है, एक आश्वासन मिला है, लिखित आश्वासन भी मिला है, लेकिन हम लोग बात करें कि जब तक नोटिस नहीं मिलेगा तब तक हम लोग शांत नहीं होने वाले हैं, और जब तक नोटिस नहीं निकलेगा तब तक ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। तक यही रहेंगे? बिल्कुल, एकदम से। क्या नाम? नीरज। क्या लग रहा है चुनाव क्यों यहाँ पे रद्द किया गया?
देखो आज चुनाव जो रद्द हुआ है ना, इसमें कोई कुछ नहीं। जब तक बीजेपी का कोई लड़का होगा, अभी सबको हटा दिया है। 25 जो 5 साल से ज्यादा पढ़ रहा था सबको हटा दिया है। जो भी बीजेपी का मनबरहू लड़का होगा 10% वाला, उसको सेट करेगा, उसी को बनाएगा। बस क्या लग रहा है? सबसे पहले तो हम आपको एक जानकारी दे दें, जो चुनाव रद्द किया गया था, अभी हम लोग आंदोलन करके ही आ रहे हैं, तो चुनाव को वापस से जारी कर दिया गया उक्त तिथि पर। उसी दिन चुनाव होगा, उसी समय पर चुनाव होगा। इसी का एक अभी छोटा सा नोटिस जारी हुआ है, ऑफिशियल नोटिस मंडे तक आपको फर्स्ट आवर में आ जाएगा। आगे चुनाव रद्द करने की क्या वजह रही है? देखिए, चुनाव पूरा विश्वविद्यालय आरएसएस और संघ के इशारों पे चल रहा है। एबीवीपी का कैंडिडेट एकदम कमजोर है, एनएसयूआई पैनल जीतने जा रहा है। इसकी वजह से एबीवीपी ने विश्वविद्यालय के कुलपति को बंधक बनाया और प्रेशर में आकर विश्वविद्यालय ने चुनाव रद्द किया। लेकिन हम लोगों ने अभी विश्वविद्यालय में जाकर अपना धरना दिया है, तो विश्वविद्यालय के कुलपति ने ये लिख के दिया कि चुनाव तय समय पे कराया जाएगा। क्या जिनको दिया गया कि भरोसा हो रहा है कि चुनाव से सही समय पे होगा? हाँ, कुलपति महोदया ने ये लिखित में दिया है कि चुनाव उसी समय पे होगा। प्रेस रिलीज चला गया है सारे चैनलों को, सारे न्यूज़पेपर को, कल आ जाएगा। क्योंकि विश्वविद्यालय बंद हो चुका था, आज कल संडे है तो मंडे को नोटिस भी आ जाएगा। और ये सिर्फ भ्रम फैलाया गया, जो एबीवीपी हारने वाली है उसने ये भ्रम फैलाया जबरदस्ती प्रेशराइज कर, क्योंकि वो लोग जान रहे हैं पूरे विश्वविद्यालय में उनका विरोध चल रहा है। इस बार उनका 5वां पैनल हारने वाला है, इस वजह से वो लोग चाहते हैं कि चुनाव ना हो। लेकिन बहुत सारे छात्र संगठन जैसे एनएसयूआई उसमें ये चाहता है, क्योंकि हमारे कैंडिडेट पूरे साल मेहनत करते हैं, तो वो पैनल पे तो उन्होंने ये कहा कि वो चुनाव होगा। क्या नाम हुआ आपका? एमडी आसिफ इमाम, पूर्व प्रत्याशी। क्या लग रहा है? क्यों रद्द करने, क्या वजह लग रहा है? देखिए, पूरी विश्वविद्यालय की सिस्टम आरएसएस के हाथों में, बीजेपी के हाथों में चला गया है। जो आरएसएस जो संघ के लोग कहते हैं और जो भाजपा के लोग कहते हैं, उसी के इशारे पे विश्वविद्यालय चलती है। और एनएसयूआई इस बार 5 के 5 सीट जीतने जा रही है। इसे हताश हैं वो लोग और डर है, इसके वजह से ये लोग चुनाव को रद्द कराने की चक्कर। तो देखिए, अभी रात का तकरीबन 9 बज रहा, 9:30, और आपको बता दें यहाँ पटना विश्वविद्यालय गेट के बाहर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाइएगा चारों साइड, थोड़ा दिखा दीजिएगा। देखिए, साथ का यहाँ पर एक बड़ा हुजूम आपको देखने को मिल रहा होगा, चारों साइड आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा। ये पटना विश्वविद्यालय के गेट के बाहर की आप तस्वीर आपको मैं दिखाया है। बाकी इनकी बातों और आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, आपकी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट के माध्यम से बात। शुक्रिया।